सुख की तलाश और पैसा। एक छोटे से शहर में एक युवक विक्रम रहता था। वो एक साधारण परिवार से था और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद में था। उसका सपना था धन्य होना, अमीर बनना, ताकि वो सुख की ओर बढ़ सके। विक्रम का मानना था कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वो सुखी हो जाएगा। विक्रम ने अपना जीवन इस सोच के साथ जिया कि पैसा ही सुख का मुख्य स्रोत है। उसने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में काम शुरू किया और जल्द ही उसे अपनी मेहनत का फल मिला। वो लगातार तरक्की करता गया और कुछ ही वर्षों में वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो पैसे और शक्ति में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो भीतर से और भी खाली महसूस करने लगा। पैसा और सफलता के बावजूद विक्रम की आत्मा में कोई संतोष नहीं था। उसे लगने लगा कि कुछ कमी है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज जो उसके पास नहीं है, और यही कमी उसकी मानसिक शांति को छीन रही थी। एक दिन विक्रम को एक अजनबी व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष था। विक्रम ने उसे देखा और आत्मीयता से पूछा, तुम इतनी शांति और संतोष कहाँ से लाते हो? मैं तो हर दिन पैसे की दौड़ में भागते हुए थक चुका हूँ, फिर भी अंदर से खाली महसूस करता हूँ। विक्रम ने उससे कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने सब कुछ पाया है, पैसा, कामयाबी, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुमने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन एक चीज तुमसे हमेशा छिपी रही है। असली सुख किसी बाहरी चीज में नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर है और उसे पाने के लिए तुम्हें एक खास रास्ता अपनाना होगा। क्या रास्ता? विक्रम ने पूछा। अजनबी ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए एक सुराग है, इसे। विक्रम ने कार्ड को खोला और उसमें लिखा था, पैसा वह नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो खोकर पाना होगा जो तुम्हारे पास पहले था। विक्रम को यह संदेश समझ में नहीं आया। वो परेशान हुआ और सोचने लगा, पैसा ही तो मेरा सब कुछ था, क्या मतलब है इसका? मुझे क्या खोना होगा? अजनबी व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी तलाश गलत दिशा में है विक्रम। तुम धन और सफलता के पीछे भाग रहे हो, लेकिन असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। ये शांति और संतोष उस समय आते हैं जब तुम खुद को जान पाते हो और जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का उद्देश्य पाते हो। विक्रम को ये शब्द अजीब लगे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे भीतर से झकझोर रहा था। उसने फिर से पूछा, तो क्या धन का कोई महत्व नहीं है? क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? वो अजनबी फिर मुस्कुराया और बोला, पैसा और भौतिक सुख अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानने लगते हो तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाता है। असली सुख उस संतुलन में है जहां तुम अपने कर्मों से, अपने रिश्तों से और अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। फिर वो अजनबी चला गया। अगले दिन विक्रम उस अजनबी को ढूंढने निकला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। विक्रम ने कार्ड को फिर से पढ़ा और उसके दिमाग में कुछ अजीब सा आया। उसे महसूस हुआ कि शायद इस संदेश का अर्थ यह है कि उसे अपने पैसे की दुनिया को छोड़कर कुछ और खोजना होगा। वो सब कुछ छोड़कर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा जो उसे अपनी आत्मा से जुड़ने की दिशा में ले जा रहा था। विक्रम ने अजनबी की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उस दिन के बाद विक्रम ने एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचकर एक साधु बाबा को देखा। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं हमेशा दौलत और शानो शौकत की तलाश में रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है? साधु बाबा ने विक्रम को ध्यान से देखा और कहा, तुमने जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहा, वही तुम्हारे लिए बोझ बन गई। तुमने पैसों को सुख का साधन समझा, लेकिन असली सुख तो वह है जो तुम अपनी आत्मा से महसूस करते हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुमने कभी इसे ठीक से महसूस नहीं किया। विक्रम चुपचाप बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह खुशी जो उसे पैसों में, सफलता में और प्रतिष्ठा में मिल रही थी, वह क्षणिक थी। असली सुख तो वह था जो उसे अपने परिवार, दोस्तों और छोटे छोटे पलों में मिल सकता था, जो उसने कभी नजरअंदाज किया था। विक्रम ने समझ लिया कि सुख केवल धन से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के उद्देश्य, प्रेम, रिश्तों और आत्मनिर्भरता से मिलता है। उसने अपने जीवन को फिर से परिभाषित किया, एक संतुलित और समर्पित जीवन जिसमें बाहरी दुनिया और आंतरिक शांति दोनों का सामंजस्य हो। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने अपनी पूरी दुनिया को बदल डाला। उसने अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी जहां उसे दूर जाना पड़ता था, समय नहीं मिल पाता था परिवार के लिए, और वो छोटी नौकरी करने लगा जिससे उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश की। उसने ये समझा कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि जीवन के सरल और सच्चे पहलुओं में है।
लेकिन एक दिन विक्रम को वह अजनबी फिर से मिल गया। उसने विक्रम से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने समझ लिया विक्रम? असली सुख कहाँ था? विक्रम ने शांति से जवाब दिया, हाँ, अब मैं जानता हूँ कि सुख किसी बाहरी चीज में नहीं होता। वो मेरे भीतर था, मेरे रिश्तों में, मेरे सच्चे भावनाओं में और मेरे जीने के तरीके में। अजनबी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुमने सही पाया विक्रम। असली सुख तो तुम्हारे अंदर ही था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम ने समझ लिया कि पैसा और सफलता कभी किसी की जिंदगी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते। असली सुख तो आत्मा की शांति, अच्छे रिश्तों और सच्ची संतुष्टि में छिपा होता है। समाप्त।